अस्सलाम वालेकुम। हज़ारा का बेटा, पठान कौम का फख्र, उमर अयूब खान अकेला सब पर भारी। कौमी असम्बली में तकरीर ने इक़्तिदार के ईवानों में जलजला बर्पा किया। मैं हूं इब्ने सिकंदर खान, एक बहुत ही खास व्लॉग के साथ जमे रहिएगा मेरे साथ। हज़ारे वाले नहीं, पठान नहीं, पंजाब वाले और सिंध वाले भी साथ शामिल हों। बहुत ही खास व्लॉग होगा। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करेंगे तो ज़ाहिर है ज़्यादा सवाब दरैन हासिल हो जाएगा। मैं आपको उमर अयूब खान की तकरीर सुनाऊंगा, वो तकरीर जो कि कौमी मीडिया पर नहीं दिखाई गई। असल तकरीर आपको सुनाऊंगा, मज़ा आएगा। खून गरमाया है, कौम को सच बताया है, कौम की आंखें खोलने की कोशिश की होती है। ये होती है तकरीर। मैंने गुज़श्ता व्लॉग में आपको मियाँ मोहम्मद शरीफ शाहबाज की तकरीर सुनवाया का कुछ ऐसा सुनवाया था और उन्होंने जो सवाब दारैन हासिल किया आपने देखा भी। मैंने कहा मैं इस तकरीर को सुन के हंसूं या रोऊं, तो मेरे एक बहुत ही प्यारे दोस्त ने कहा सर आप थोड़ा सा हंस लें। ओके, आई एम स्माइलिंग राइट नाउ, बट दैट इज नॉट आवर ओरिजिनल स्माइल, दैट इज अ सोफिस्टिकेटेड स्माइल। तकरीर यह होती है जो मैं भी आपको सुनाऊंगा। तो मैं हंसने की कोशिश करता हूं लेकिन हंसा जा नहीं सकता। कहां हमें मुस्कुराने के काबिल छोड़ा है? कहां इन डाकुओं चोरों ने इन्होंने हमारा मुल्क बर्बाद करके रख दिया है, तो हम हंसने के काबिल कहां हैं मेरे दोस्त आईएएस? हम हंसने के काबिल नहीं रहे। इस कौम से की मुस्कुराहटें, इस कौम की खुशियां इन चोरों और डाकुओं ने छीन ली हैं। हमारी खुशियों को कत्ल करके लंदन के माल बनते हैं, सरे माल बनते हैं। हमारी खुशियों पर ढाका डालकर दुबई के बड़े बड़े प्लाजे खरीदने वाले आज फिर आपके इक़्तिदार में आए हैं। तो ऐसे में हंसा जाए या रोया जाए? अगर मैं हंसूंगा तो इसलिए मैं अर्ज कर रहा हूं कि ये जो स्माइल मेरी होगी, ये इसे आप क्या कहें, ये स्माइल जो होगी ये होगी उसको मैं क्या कहूँ, उसको लफ्ज़ क्या दूँ, ये सोफिस्टिकेटेड स्माइल होगी। मैं ये अर्ज करूँगा कैसे कोई हंस सकता है? मेरे मुल्क का मजदूर मर गया, भूख से मर गया, उसकी कमर टूट गई है। मेरे मुल्क का किसान भूखा है या नहीं है? मेरे मुल्क के मासूम बच्चे स्कूल जाने के काबिल नहीं है। उनके वालिदैन, एक मजदूर अपने बच्चों को किताब, उसका यूनिफॉर्म, उसके स्कूल की फीस देने के काबिल ही नहीं है। 2 करोड़ से ज्यादा बच्चे स्कूल जाने के काबिल नहीं है, स्कूल नहीं जा रहे। कैसे हंसा जा सकता है? आप कहते हैं तो मैं थोड़ा सा मुस्कुरा देता हूं। जरा ये सुनिएगा स्पीच पाकिस्तान इस हाल में कैसे पहुंचा। पाकिस्तान की पूरी तारीख बयान की, इसलिए मैंने कहा है मुझे एक हज़ारा का बेटा और पठानों का फख्र है। उमर अयूब खान ने आज जो तकरीर की है, उसने पठान कौम के साथ, पहले भी पठान अल्हम्दुलिल्लाह पठानों ने हमेशा ऐसे ही काम किए हैं कि उनका सर फख्र से बुलंद रहेगा। पठानों ने हमेशा पाकिस्तान से वफादारी की। पठान पाकिस्तान को बनाने का मर्जी के तार, ठीक है जी। रिफरेंडम में पाकिस्तान कहाँ बनना था और क्या था, 47 की तारीख का सही तारीख हमारे नौजवान ने पढ़ी ही नहीं है। पंजाब के हमारे दोस्त, सिंध के हमारे दोस्त जो ये कहते हैं कि वहां ने ऐसे पाकिस्तान बनाया, यहां पर दावे सारे करते हैं पठान के लिए पाकिस्तान के बनाने में और पाकिस्तान के वजूद के कायम रहने में सबसे ज्यादा कुर्बानियां पठान कौम ने दी है। जिनके बारे में कोई हमारा एक लीडर कहता है कि पठान बेवकूफ हैं, उसकी बेटी कहती है कि पठान टेररिस्ट है। तो अल्हम्दुलिल्लाह, बहरहाल मैं आपको जरा उमर अयूब खान की पहले स्पीच सुनाऊंगा। आखिरी बात मैं अपनी बातें बाद में करूंगा, जरा लंबी होगी ये स्पीच, क्योंकि स्पीच ये ऐसी है, इतनी लंबी नहीं होगी, आप बोर नहीं होंगे, मजा आएगा। जमे रहे मेरे साथ। ये जरा समात फरमाइए, फिर मैं अपना तजिया आपकी खिदमत में रखूंगा। ये तो अपनी आखिरी उम्र तक ये साथ लेके जाएंगे। ये क्या मिसाल बना रहे हैं हम लोग पाकिस्तान का, ये किस तरह की एग्जाम्पल्स हम लोग सेट कर रहे हैं। यहां पे शहबाज शरीफ ने बात की फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की, पता नहीं किस चीज की। और भाई पहले तो रूल ऑफ लॉ की बात करो। रूल ऑफ लॉ तो तुम लोगों ने लाया ही नहीं। पहले
पहली चीज रूल ऑफ लॉ की इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट में यहां पे जनाब स्पीकर 3 नवंबर 2022 पे आते हैं और 3 नवंबर के भी जो इंसिडेंट हुआ था उसका रिस्पॉन्सिबल कौन? यही शहबाज शरीफ जो यहां पे बैठा हुआ है, यही रिस्पॉन्सिबल था। 3 नवंबर 2022 को क्या हुआ था आप सबकी जरा याददाश्त ताजा करूं। यहां पे अहमद चट्टा साहब बैठे होंगे, उठे लगी थी जनाब स्पीकर, उन पे कातलाना हमला हुआ था, इनको अल्लाह ताला ने बचाया, हमारे बाकी साथियों को लगी पहुंचा था, फायरिंग की आवाज सुनी, 9mm की गोलियां किसी के टांगों में 4 ओए ओए करते हैं, पता लग जाएगा इनको। उस शख्स ने, वो बहादुर शेर है, उसने उफ तक नहीं की, बाहर आया कंटेनर, और बाद में इन्वेस्टिगेशन में भी ये चीज एक शूटर नहीं था, 3 शूटर थे कम से कम, एक कंस्पिरेसी थी। और आज तक जो वो पहला शूटर था वो मकसूद चपरासी था और पता नहीं कितने और थे, उसकी तरह अचानक वो चीनी चोर वाला कौन था, मैं भूल रहा हूं नाम उसका, वो मकसूद चपरासी कौन सा था जनाब स्पीकर, उसको भी हमें खदशा ये है कि इस शख्स को भी एक दिन हमें सुनेंगे कि इस शख्स को अचानक हार्ट अटैक, इस शख्स को भी एक दिन हमें सुनेंगे कि इस शख्स को अचानक हार्ट अटैक हो गया। ये कंस्पिरेसीज अनर्थ होनी चाहिए। जनाब स्पीकर, हम लोग आगे चलते हैं। 14 मार्च 2023 स्पीकर शहबाज शरीफ, मोहसिन नकवी, इस पे आप आते हैं, यहाँ पे कौन कौन जिम्मेदार है? इस पे जिम्मेदार हैं जनाब स्पीकर शहबाज शरीफ, मोहसिन नकवी, डॉक्टर उस्मान जो कि इनका घर का मुलाजिम है, टाइम जॉब है उसका, और उस पे ये फैशिस्ट ये जिम्मेदार है जनाब स्पीकर। मखदूम शाह महमूद कुरैशी साहब के साथ पुलिस से एसएसपी बुखारी साहब एक आए हैं वारंट लेके, मखदूम साहब और मैं प्रेस टॉक करने के लिए बाहर गए, पूछा तो उन्होंने कहा जनाब एसएसपी बुखारी साहब खड़े हैं वारंट लेके। तो हम लोग रोड पे गए, वहां पे उनको हमने कहा कि जी आप अंदर आ जाएं, वारंट अंदर सर्व कर लें। उनका मैं नहीं इधर ही खड़ा रहूंगा। सड़क था, मैं लीड कर रहा था कॉन्वॉय को, और जहां पे टर्निंग आप लेते हैं श्रीनगर हाईवे से जुडिशल कॉम्प्लेक्स की तरफ, पुलिस ने बगैर किसी वजह के पथराव और स्ट्रेट टीयर गैस शेलिंग शुरू कर दी जनाबे वाला। 100 मीटर पीछे थे, वो अभी तक वहां पे पहुंचे ही नहीं थे, और वहां पे मुश्किल से हर जगह पे टीयर गैस शेलिंग कॉम्प्लेक्स में जनाब स्पीकर 800 से ज्यादा वहां पे एफसी की नफरी, पुलिस भारी नफरी। जी नाज़रीन, आप गुफ्तगू सुन रहे थे उमर अयूब खान साहब। बात करूंगा, आते हैं फिर क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में जा रहे हैं। माशाल्लाह एक मर्सिडीज बेंज कार 42 लाख की उस वक्त थी, उन्होंने 6,36,888 रुपए लेके रिटेन की, गो के वो इंटाइटल्ड नहीं थे, इनू कहते ने चोरी, ये है इलीगल काम। उसके बाद घड़ी की बात करते हैं, पियाजे वॉच वर्थ 10 लाख रुपए वो रिटेन, वॉच वो की गई, सेवरल गोल्ड एंड पर्ल नेकलेसेस डायमंड का 2016 को रिटेन 32 लाख रुपए उसके दिए। ये क्या था जनाब स्पीकर? और फिर पता नहीं किसी को भूख लगी होगी, मजेदार ग्रेट्स आए पाइनएप्पल के, पाइनएप्पल खाने का जी चाह रहा होगा, सैलेड बन रहा होगा,
इसके अलावा जनाब स्पीकर आ जाए हम लोग, मैं फिर दोहराता हूं जनाब स्पीकर, हमारे 10,000 लोग अरेस्ट ये घूमता है पहिया और बड़ी तेजी से घूम जाता है। जनाब स्पीकर, शाम को आरओ के दफातर में जिस वक्त हमारे इलेक्शन एजेंट्स वहां पे गए और कैंडिडेट्स खुद जा रहे थे, वहां पे कैंडिडेट्स को या अरेस्ट किया गया, धिक्के मार के बाहर फेंका गया, दरवाजों को कुंडियां मारी गई और कहा जाओ छुट्टी करो। हम लोग अपनी मर्जी का रिजल्ट साहब की हुकूमत वोट ऑफ कॉन्फिडेंस 11 मई 2022 को खत्म होती है। नवंबर 2022 में अचानक उनको पता लगता है कि जी साइफर गायब हो गया। और भाई उसका जिम्मेदार कौन है? वो अफसरान, वो ब्यूरोक्रेट्स, उनसे पूछे, उनको वहां पे लाए, पुट देम ऑन ट्रायल और उनसे वो निकलाएं। इमरान खान का इसमें क्या? ये हकायक है। और उसके बाद या आप साइफर के बारे में बात करते हैं कि जी उन्होंने एक कागज लहराया, तो बिलावल भुट्टो साहब के नाना साहब जुल्फिकार अली भुट्टो साहब, उन्होंने हेनरी किसिंजर के बारे में एक कागज लहराया था और कहा था कि ये मेरे खिलाफ साजिश हो रही है। तो फिर वो क्या था? जनाब जस्टिस बाबर सत्तार साहब ने इरफान नवाज मेमन ने डीसी इस्लामाबाद 6 महीने की सजा उसको सुनाई। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट केस में मलिक जमील जफर एसएसपी ऑपरेशंस 4 महीने की उसको सजा सुनाई। इंट्रा कोर्ट अपील में गए हुए, काश वो अपील टर्न डाउन होती है, उनको सजा मिलती है, तब ये ब्यूरोक्रेसी और ये पुलिस फोर्स और ये लोग समझेंगे कि जाती मुलाजिम बनने के लिए ये फर्क होगा जब रेट ऑफ लॉ पाकिस्तान में कायम हुआ, जो हमारे कायद इमरान खान साहब बार कहते हैं। जनाब स्पीकर, हम लोग आते हैं इलेक्शन के प्रोसेस के दरमियान होते थे, झंडा पीटीआई का देखता था, पुलिसमैन 5,000 रुपए उसका जुर्माना कर रैप अप करो, फिर भी हम लोग जीते। हफ्ता डेढ़ हफ्ता पहले इमरान खान साहब को 3 केसेस था दिया और सजा सुना दी। जी दोस्तों, मैंने कुछ ऐसा ही सुनाया क्योंकि स्पीच बहुत लंबी थी उमर अयूब की, और वो सारी स्पीच मैंने आपको चाहता था तो सुनाऊं, लेकिन अगर सारी स्पीच सुनाऊंगा तो फिर मैं क्या कहूँगा, मेरे लिए कुछ नहीं बचेगा, तो मैंने आप अपना भी तो कुछ कहना है। उमर अयूब खान ने बिल्कुल, मैं उस पर हम फ़ख्र करते हैं, उसने हज़ारा का बेटा होने का हक़ अदा किया है, पठानों का फ़ख्र होने का हक़ अदा किया है, और उसकी स्पीच ने बिल्कुल खोल के बताया है। तोशाखाना की कहानी भी की है और तोशाखाना के असल चोरों का भी तज़किरा किया है। ठीक है जी, खुल के बात की है। आप मुकम्मल स्पीच सुनिएगा, उमर अयूब खान साहब की ज़बरदस्त स्पीच की है, ऐसी होती है स्पीच। अब हम आगे करते हैं, चलते हैं। यह रिस्पॉन्ड था, ये स्पीच जो उमर अयूब खान की थी, एक एक वो पॉइंट जो कि शहबाज शरीफ ने अपनी स्पीच में कहा, उसका जवाब दिया था उमर अयूब खान ने। स्पीकर में ने दरमियान में उनको खामोश कराने के लिए डिप्टी स्पीकर प्रिजाइड कर रहा था जब वो स्पीच कर रहे थे, तो दरमियान में रोका कि आप कुछ आराम करें, रुके। उन्हें रोकने की कोशिश की, वो नहीं रुका, वो गरजा, वो बरसा और उसने हक बात लोगों तक पहुंचाई। उसने पाकिस्तान के अवाम तक वो हकायक पर ईदी अमीन का भी उसने हवाला दिया। वो जो ये कहता था, ईदी अमीन ये कहता था कि यू हैव फ्रीडम ऑफ स्पीच बट I have no guarantee that what will happen to you after that speech. ईदी अमीन यह कहता था। ऐसी आज़ादी भी हमें तो ईदी अमीन वाली आज़ादी भी नहीं है। वो यार, आप कैसी बात करते हो? ईदी अमीन के ज़माने में युगंडा के अवाम इतने गुलाम नहीं होंगे जितने आज हमारे
سندھ کے ہمارے بھائیوں پر ظلم ہو رہا ہے اور پنجاب کے بھائیوں ان کا مینڈیٹ جس طرح چوری کیا. ایدی امین جابر تھا, بالکل یہ سچ ہے, لیکن ایدی امین جو گنڈا میں ایک بہت بڑے طبقے کا ہیرو بھی تھا, وہ اسے اپنا ہیرو بھی سمجھتے تھے. صدام حسین کو دہشت گرد کہتے ہو کہو, لیکن صدام حسین عراق میں ایک بہت ہی بڑی آبادی کا ہیرو بھی تھا. قذافی کو آپ کہتے ہو دہشت گرد کرتے ہو کہو, لیکن قذافی معمر قذافی بہت بڑے لوگوں کا لیبیا میں اس نے بہت بڑا انقلاب لایا, معاشی انقلاب, لوگوں کی زندگی میں بہتری لائی, ہیرو بھی تھا وہ. یہ کیسے ہیرو ہیں؟ انہوں نے تو ہمارا بیڑا غرق کر دیا. پاکستان کے عوام کی زندگی میں کوئی بہتری آئی؟ ہم سے آج کی ہماری جو نسل جو زندگی گزار رہی ہے, ہم سے بہتر زندگی ہمارے دادا کی نسل گزارتی تھی. ہمارے باپ دادا ہم سے بہتر زندگی گزارتے تھے, انہیں یہ پریشانیاں نہیں تھیں. ہمیں ہمارے باپ دادا نے پڑھایا, ہم اسکولوں میں گئے, کالجوں میں گئے, الحمدللہ وہ مسئلے ہمیں پیش نہیں آئے جو آج ہم اپنی اولادوں کو سہولتیں پہنچانے کے لیے جو آج کے ہمارے عام آدمی کو, میں کامن مین کی بات کر رہا ہوں, ان کے پاس تو لوٹا ہوا پیسہ ہے, چوری کا پیسہ ہے, اربوں خربوں, ان کی دولت کا شمار ملینز میں بھی نہیں بلینز میں ہوتا ہے. ایک عام آدمی جو 1000 روپیہ 1500 روپیہ بھی روز نہیں کماتا, میں اس کی بات کر رہا ہوں. بہرحال میرے دوست نے کہا مسکرا لو, میں تھوڑا سا مسکرا لیتا ہوں آپ کی فرمائش پر. باقی آپ مجھے بتائیے گا میرے دوستو جو میرے اس ویلاگ کو دیکھو, آیا آپ مسکراؤ گے پاکستان کے اپنے موجودہ حالات پہ؟ کون سے دوست کومنٹس میں مجھے ضرور بتائیے گا. میں کوشش کرتا ہوں اپنے ہر ویلاگ میں, اپنے ہر لائیو سٹریم میں آپ کی امنگوں کی ترجمانی کروں, اپنے پاکستان کے عام آدمی کی امنگوں کی ترجمانی کروں. میں آپ کی زبان میں اس ملک کے مزدور کسان, میری زندگی کا مشن ہی یہی ہے, میں اس ملک کے مزدور, اس ملک کے کسان, اس ملک کے غریب کی آواز بننے کی کوشش کرتا ہوں. یہ میری زندگی کا مشن ہے. مجھے کوئی مارے گا تو مار دے, جب تک یہ آواز نکلے گی, جب تک الحمدللہ ہے, تو میں اسی بات پہ بلیو کرتا ہوں, ہم سچ بولیں گے بولیں گے بولیں گے, دیٹس اٹ. اور میں اپنے ملک کے غریب کی ترجمانی کرتا رہوں گا. مجھے بھی کچھ دوست کہتے ہیں یار یہ تو آپ خطرے میں کہیں نہ پڑ جاؤ, یہاں پہ مار بھی دیتے ہیں, تو آپ کو کوئی مار دے گا, اٹھا کے لے جائے گا, یہ ہو جائے گا, وہ ہو جائے گا, جو ہوگا دیکھا جائے گا. وہ اپنی خون نہ چھوڑیں گے, ہم اپنی وجہ کیوں چھوڑیں؟ صبح سرپنچ کے کیوں پوچھو کہ ہم سے سرگراں کیوں؟ وہ اپنی خون نہیں چھوڑیں گے تو ہم اپنی وجہ, وہ اگر گولی ماریں گے تو ہم سینے کا اپنا کیوں چھپائیں؟ ہمارا سینہ حاضر ہے. اگر وہ اپنی گولی مارنے کی عادت نہیں چھوڑتے, ہم گولی کھانے کی عادت کیوں چھوڑ دیں؟ کھاتے رہیں گے. لشکر حسین میں شامل ہوں گے انشاءاللہ رضی اللہ عنہ, انشاءاللہ لشکر حسین میں شامل ہوں گے. لشکر یزید کی ہم کیا کہتے ہیں اس کی منت طوفان نہ کریں گے. اپنا خیال رکھیے گا. اور یہ میں آپ کو شروع میں بھی عرض کرتا ہوں, آخر میں پھر عرض کرتا ہوں, ویڈیو کو ضرور شیئر کر دیجئے گا. چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں گے, ساتھ دوستوں سے شیئر کریں گے تو مجھے جو ثواب دارین حاصل ہوگا, آپ بھی اس میں شریک ہو جائیں گے, آپ کو بھی ثواب دارین حاصل ہوگا. جو دوست مجھے دیکھ رہے ہیں ضرور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں, میری حوصلہ افزائی ہوگی. اور کافی سارے دوستوں نے سبسکرائب کیا بھی ہے, میں آپ کا تھینکفل ہوں. تھینک یو سو مچ. اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو, اللہ تعالیٰ آپ کا محافظ ہو, اللہ ہمارے پاکستان کا محافظ ہو. اپنا خیال رکھیے گا, اپنا خود خیال رکھیے گا. آپ ملک پاکستان میں رہتے ہیں جہاں کوئی کسی کا خیال نہیں رکھتا. اللہ حافظ, فی امان اللہ.